ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल के अंतिम 3 महीने का कालखंड मीन के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं हर एरिया पर विस्तृत चर्चा करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव वीडियोज आते ही हैं। लेकिन ये त्रिमासिक राशिफल अति विशेष होते हैं, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं, ग्रहों की ऊर्जा किस प्रकार से बदल रही है और उस बदलाव से आपके जीवन पर क्या प्रभाव आ सकते हैं, ये जानने के लिए, और जो लोग ज्योतिष को एक मार्गदर्शन का टूल समझते हैं और उसके द्वारा अपने 3 महीने को थोड़ा सा समझना चाहते हैं, प्लान आउट करना चाहते हैं, उनके लिए त्रिमासिक राशिफल अति विशेष होते हैं। और यकीन मानिए, साल का अंतिम भाग ग्रहों की स्थिति में बहुत बड़े बदलाव लेके आ रहा है। कुछ हाइलाइट्स की ही अगर मैं चर्चा करूं तो अक्टूबर शुरू ही ग्रहण के साथ होगा। सूर्य ग्रहण लग जाएगा आपके सप्तम भाव में। उसके बाद बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं वो वक्री हो जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर में ही मंगल नीच के हो रहे हैं, सूर्य नीच के हो रहे हैं। नवंबर आएगा, शनि मार्गी हो जाएंगे और आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लग्न में ही आने के लिए वो आतुर है। नवंबर में ही बुध भी वक्री हो जाएंगे। दिसंबर तक आते आते मंगल महाराज भी वक्री हो जाएंगे और दिसंबर का महीना तो इतने सारे वक्र ग्रहों का प्रभाव होगा कि जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। तो क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा संभावतः हो सकता है, यही सब जानने की विवेचना, यही सब जानने का प्रयास हम इस राशिफल में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि मीन है या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अगर आप बोलें कि मेरी लग्न राशि मीन है तो अलग राशिफल बने, मेरी चंद्र राशि मीन है तो अलग राशिफल बने, वो पॉसिबल नहीं होता। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न राशि वैदिक ज्योतिष का मूल है, तो अगर लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन आपकी चंद्र राशि बन जाती है। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने से। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना अति विशेष है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर राशि परिवर्तन तो हो ही रहा है, ग्रहों की स्थितियाँ भी बहुत बदल रही हैं। ग्रहण लग रहा है, ग्रह नीच के हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। शुरू हम ग्रहण से ही करते हैं। आपके सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। एक होता है ग्रहण दोष, जब सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठते हैं, उसका भी महत्व होता है। एक होता है जो खगोलीय घटना होती है, जैसे सूर्य ग्रहण का लगना, चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये साल का अंतिम ग्रहण होगा। दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का जहाँ प्रभाव 1 महीने तक मानसिकता पर रहता है, सूर्य ग्रहण का प्रभाव भौतिक जीवन पर बहुत पड़ता है आने वाले 6 महीने के लिए। एक प्रकार से आने वाले 6 महीने की रूपरेखा, उसकी पटकथा, उसका बेसिक सूर्य ग्रहण से ही तय होता है। अभी अगर हम देखें तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत पास पास में पड़ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं जब कोई भी 2 ग्रहण इतने आसपास पड़ते हैं तो संसार के लिए, देश के लिए थोड़ी सी आपदा आती है। मेरा प्रयास रहेगा सूर्य ग्रहण पर अलग से वीडियो बनाऊं। तो इसीलिए महत्व इतना है सूर्य ग्रहण का कि व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं। अब यहाँ पर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, इसका अच्छा प्रभाव क्या होगा पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहला तो बिजनेस के लिए अच्छा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रहण जब लग रहा है तो बुध भी हैं, और बुध क्या है? सप्तमेश है। तो बिजनेस में बदलाव लाने का जो आप प्रयास कर रहे थे बहुत टाइम से, वो बदलाव लाने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। नए काम मिलेंगे, कुछ सरकारी बाधाएं आ रही थी वो दूर हो पाएंगी, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे वो दूर हो पाएंगे, और बिजनेस को एक नई रूपरेखा देने के लिए, बिजनेस में बड़े चेंजेस लाने के लिए और बिजनेस को एक नई राह दिखाने के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर सूर्य सप्तम में है और ग्रहण लग रहा है और सप्तमेश भी साथ में है। आपके प्रमोशन के भी योग यहाँ पर बन जाते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपके प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि ग्रहण बदलाव दिखाता है,
जिनका बहुत लंबे टाइम से प्रमोशन अटक रहा था, उनको अक्टूबर के शुरुआती भाग में ही कुछ ना कुछ अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। इसका बुरा प्रभाव किस चीज़ पर हो सकता है? बुरा प्रभाव हो सकता है मैरिड लाइफ पर, क्योंकि सप्तम में केतु ऑलरेडी हैं, सूर्य आ गए और ग्रहण युक्त हो गए, और सप्तमेश भी यहाँ पर ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, यानी कि बुध। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने करीबन आज से 1 साल पहले के आसपास जब राहु केतु के वीडियो बना रहा था, तो मैंने कहा था कि मीन वालों के लिए आने वाला समय मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और इतने सारे मेरे पास आज तक कंसल्टेशन मीन के ही आ रहे हैं जहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, और यहाँ पर सप्तम पर प्रभाव और उस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, उसको एग्जैजरेट करेगा, कम नहीं करेगा। तो मैरिड लाइफ के लिए शुरुआत ही थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के लिए वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव लाने के चक्कर में आप ऐसे खर्चे करना शुरू कर देंगे जो ज़रूरी नहीं होंगे। ये एक और चीज़ के लिए अच्छा हो सकता है, जो लोग अपना नाम, अपनी पहचान बनाना चाहते थे, सोशल मीडिया हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, पॉलिटिक्स में हो, उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। यहाँ पे समझने की बात है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अभी नाम बनाना है, उनके लिए यहाँ पर अवसर आएंगे। राहु का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनेट हो गया, सूर्य आपकी गुडविल हो गया, आपकी पहचान हो गया, सप्तम भाव आपकी पहचान हो गया, आपका नाम फेमस कितना है, नेम फेम। तो जो लोग अपनी पहचान बनाने के इच्छुक थे, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिल सकता है अपनी पहचान बनाने के लिए। आप पॉलिटिक्स में हैं, हो सकता है पार्टी से आपको कोई इंपॉर्टेंट रोल मिल जाए। आप सोशल मीडिया पे हैं, हो सकता है आपका कोई सोशल मीडिया का कोई अकाउंट है या कोई वीडियो है वो पॉपुलर हो जाए, तो आपका नाम बनना शुरू हो जाए, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस का नाम बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान किनको देना है? जो ऑलरेडी बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, आपका समाज में आपके अपने आसपास बहुत नाम है, पहचान है, सोशल मीडिया पे आप बहुत पॉपुलर हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नाम खराब करने का प्रयास होगा। आप बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं आपके, या फिर आप बहुत बड़े एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि पहली चीज़ कोई आरोपीकरण आपके ऊपर हो सकता है, किसी चीज़ में आप फंस सकते हैं, किसी स्कैंडल में फंस सकते हैं, और उसके कारण नाम खराब हो सकता है। तो ओवरऑल कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव होगा ग्रहण का, कुछ चीज़ों पर बुरा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रहों की ऊर्जा समझनी होती है। तो यहाँ पर जब भी ग्रहण लगता है तो 4 ग्रह तो इन्वॉल्व होते ही हैं, राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा। चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा पर, सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या पर, तो ये सारे ग्रह तो इन्वॉल्व होते ही हैं। इसलिए ग्रहों की ऊर्जा किसी 1 या 2 भाव पर सबसे ज़्यादा उस टाइम होती ही है। यहाँ पर बात करें तो आपका सप्तम भाव और लग्न, यानी कि प्रथम और सप्तम भाव, ये बैलेंस होता है। ये जीवन का ना बैलेंस, अगर ऐसे देखें तो यहीं से बैलेंस बनता है। इसलिए सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी पूर्णता दिखाता है। इसलिए लाइफ पार्टनर का भाव भी सप्तम भाव होता है, क्योंकि वो आपको पूर्ण करता है या करती है। अच्छा मिल गया तो या अच्छी मिल गई तो, और इसके विपरीत भी होता है, अगर अच्छे नहीं मिले तो वो जीवन को पूर्ण तो क्या अपूर्ण से भी खराब कर सकते हैं। तो इसलिए सप्तम भाव की विशेषता बहुत होती है। तो यहाँ पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो ये जीवन में एक नया बैलेंस लाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आपके जीवन में नए मापदंड उत्पन्न होंगे, आपके जीवन में नई प्रायोरिटीज़ दिखेंगी। आपको ये दिखेगा कि अभी और कुछ बहुत करना है, और बहुत कुछ अचीव करना है, और बहुत कुछ सीखना है, और ये जिज्ञासा ही आपके जीवन में एक नया बैलेंस, एक नई रूपरेखा, जैसे मैंने कहा, तय करेगी। तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका होगा। सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश वक्री होने वाले हैं, और सप्तम भाव मारक स्थान होता है। तो यहाँ पर चोट चपेट, इंजरीज, और लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये सारे रोग आपको तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक बहुत विशेष चीज़ होगी 9 अक्टूबर को, वो होगा गुरु का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, और इस पूरे साल वक्री रहेंगे, बल्कि जितना मुझे याद है शायद फरवरी तक 2025 के वक्री ही रहेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो और बली हो जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं? शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ती है, पाप ग्रह वक्री होता है या क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता बढ़ती है। इसके कई तात्पर्य हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि मैं वक्री गुरु पर भी एक वीडियो बनाऊं।
लेकिन यहाँ पर गुरु का वक्री होना यानी कि आपके लग्न के स्वामी का स्ट्रांग होना। कोई भी ग्रह वक्री होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ है, लेकिन वो स्ट्रांग बहुत हो जाता है। और कहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं? आपके तीसरे भाव में, हिम्मत का, पराक्रम का। और गुरु क्या है? ज्ञान है, भाग्य है। तो बहुत अच्छा ये संयोग आपके लिए हो रहा है। सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, जीवन में रिस्क लेने के लिए, जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन वाले टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिविटी की खान होते हैं, आइडियाज़ की खान होते हैं। आइडियाज़ पूछ लीजिए आप इनसे, दुनिया भर के आइडियाज़ आपको दे देंगे। इनको खुद भी पता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, आलस से थोड़ा सा होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। यहाँ पर गुरु का वक्री होना इन सारी चीज़ों में बदलाव लाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बहुत अच्छी प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये समय आपको ऐसे चेंजेस लाने पे मजबूर करेगा जो बहुत अनिवार्य भी होंगे, इम्पोर्टेंट भी होंगे, मुश्किल भी होंगे, लेकिन उन चेंजेस को आप ला पाएंगे। अब वक्री गुरु का एक प्रभाव सप्तम पर है, जो पुनः मैंने कहा बहुत प्रभावित है, तो यानी कि चेंजेस तो बहुत आराम से आएंगे। और पूरे जीवन को, ये वो समय होता है जब जीवन में आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती हैं। ये पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल होगा, बिजनेस में भी एप्लीकेबल होगा, करियर में भी एप्लीकेबल होगा, हर चीज़ पे एप्लीकेबल होगा। लग्नेश है, सप्तम को देख रहे हैं, बिजनेस में और भी लाभ मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ पर कभी भी वक्री ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देता, तो मैरिड लाइफ पर तो प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। एक दृष्टि गुरु महाराज की नवम भाव पर होगी, जो खुद भाग्य स्थान है, और भाग्य के कारक हैं गुरु, यानी कि भाग्य का और साथ मिलेगा और धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर मिलेगा, धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। ये यात्रा का भाव है, ये भी यात्रा का भाव है, तो बहुत संभव है कि गुरु जब वक्री होंगे अक्टूबर से, वैसे तो फरवरी तक की बात कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत संभावित है कि आप में से कई लोग अचानक से, कई लोग प्री प्लान भी जाएंगे, कई लोग अचानक से धार्मिक जगहों पर जाएंगे। आप में से कई लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई वेद पढ़ेगा, कोई गीता पढ़ेंगे, कोई पुराण पढ़ेंगे, कोई उप पुराण पढ़ेंगे, कोई उपनिषद पढ़ेंगे। हमारे देश में तो कोई लिमिट है ही नहीं शास्त्रों की, तो शास्त्रों के प्रति भी आपका झुकाव जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉसेस से थोड़े से संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को जागरूक करने के लिए और साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। ये जब गुरु वक्री हो रहे हैं तब भी मेरे हिसाब से नवरात्रे ही चल रहे होंगे, कोई साधना करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। गुरु का एक प्रभाव लाभ स्थान पर होगा। ये वो समय है जब आप अपने इनकम के सोर्सेज को लेकर बहुत चेंज लाना चाहेंगे और ला भी पाएंगे। जो भी आप अपने इनकम के सोर्सेज में बदलाव लाना चाहते थे, वो गुरु के वक्री होने के कारण आ पाएगा। तो एक प्रकार से अच्छा ही है गुरु का वक्री होना। इसके बाद 10 तारीख को बुध का गोचर होगा और बुध आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे। एकमात्र ग्रह हैं जो शास्त्र कहते हैं कि अष्टम भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं, बुध। बाकी भी देते हैं, शनि यहाँ पे आयु कारक बन जाते हैं, लेकिन बुध यहाँ पर परम धन कारक बनते हैं। हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम हो, अचानक से धन की प्राप्ति हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके चौथे घर के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, घर की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई लीगल केस चल रहा था, वो कॉम्प्रोमाइज से आपका सॉल्व हो सकता है। कोई लीगल केस चल रहा था, पुलिस केस चल रहा था, आपकी जान पहचान है, उसको बंद करवाना है, अवश्य करवाइएगा। अब जिनकी जान पहचान नहीं होती वो हमेशा बोलते हैं कि भाई उसने अपना जान पहचान यूज़ करी, जिसकी होती है वो हमेशा यूज़ करता है। तो अगर आपके कोई रिसोर्सेज हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जीवन फेयर नहीं है किसी का भी। आपके पास कोई जान पहचान है, यहाँ पे मैं लीगल कार्य नहीं, कोई भी कार्य आपका अटक रहा था और आप किसी जान पहचान से, यानी कि नॉर्मल तरीके से हट के, आपका कोई इंटरव्यू है, आपकी जान पहचान है, आपका कोई एडमिशन है कहीं पे, आपकी जान पहचान है, उस जान पहचान का उपयोग कीजिए। जीवन फेयर नहीं होता, जहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है लेना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना, उनको भी जब मिलेगा एडवांटेज वो लेंगे। अधिकतम ये लोग जो बोलते हैं ना कि हाँ उसका जान पहचान है, वो ये नहीं करते, जब उनके साथ ये चीज़ आती है ना, वो भी अपनी सारी जान पहचान का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कोई कार्य अटक रहा था और अपने किसी रिसोर्स से, किसी जान पहचान से उसको आप पूर्ण कर सकते हैं, अवश्य उस कार्य को पूर्ण कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुप्त सोर्सेस ऑफ इनकम है आपके, वो बढ़ सकते हैं और पुनः साधना की तरफ आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जो बच्चे रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी बुध का यहाँ पे आना
अच्छा रहेगा। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 13 अक्टूबर को, और शुक्र आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, और यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि लक्ष्मी आएगी घर में, पैसा आएगा। और लग्नेश देख रहे हैं, और ये लग्नेश को देख रहे हैं, और शुक्र अपनी राशि को भी देख रहे हैं, यानी कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता, ज्ञान, फिजिकल क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, भाग्य, धन, हर चीज़ की वृद्धि होने वाली है। ये सबसे अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव है, यानी कि विदेश से काम, विदेश से लाभ, सोशल मीडिया पे लाभ। शनि का प्रभाव है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और शुक्र के बहुत मित्र ग्रह हैं। और गुरु का प्रभाव, यानी कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। और पुनः कहूँगा धार्मिक कार्यों में संपन्नता आएगी, और भाग्य एक नया ही आपको रास्ता यहाँ पर दिखाएगा। भाग्य इतना यहाँ पे प्रबल होगा कि आपके इनकम के सोर्सेस खोलेगा। ये लक्ष्मी स्थान है, यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से लक्ष्मी आती है। डायरेक्टली कैसा, कोई धन आ गया, इनडायरेक्टली कैसा, व्यक्ति को नई सोच आती है कि हाँ यहाँ से भी काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और व्यक्ति धनी अपनी सोच से ही बनता है, बिना आइडिया के व्यक्ति बहुत कम ही धनी बन पाता है आज के टाइम में। और ये लक्ष्मी स्थान जो है ये आपको मौके देती है, ये मौके देता है नई सोच के और अपने सोच को इम्प्लीमेंट करके धन कमाने के। शुक्र जब भी अच्छे स्थानों में आते हैं, जैसे नवम भाव में, तो विवाह के योग भी बना देते हैं। और क्योंकि आपके लग्नेश को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। अचानक से जिनका विवाह आदि नहीं हो रहा था, उनके लिए अचानक से कोई विवाह का योग या कोई रिश्ता आ सकता है। शुक्र नवम में आते हैं तो साधना करने का भी अवसर मिलता है, और धार्मिक स्थलों पर कुछ दान पुण्य करने का भी अवसर मिलता है। तो यदि आपको आसपास कोई दिखे कि कोई धार्मिक स्थल बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, या कोई आपको अप्रोच करता है, तो वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। यहाँ पे अगर कुछ भी आपको दिखता है, कोई भी धार्मिक स्थल पर या धार्मिक जगह पर दान पुण्य करने का, वहाँ पे हेल्प करने का, अवश्य उस चीज़ का लाभ उठाएगा। आपको बहुत मदद मिलेगी, उसकी बहुत अच्छा प्रभाव उसको आगे चलकर आपको दिखेगा। तो शुक्र का गोचर भी अच्छा है। इसके बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा, और सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। नीच के सूर्य हो जाएंगे और विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। विपरीत राजयोग वो भी बुध के साथ, और क्या बना, बुध आदित्य योग, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अपने कुछ भी कार्य आपके लीगल जो अटक रहे थे, पुनः वही कहूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने का, उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने का, अपनी जान पहचान यूज़ करके उनको सॉल्व करने का बहुत अच्छा टाइम है। विपरीत राजयोग सूर्य का बन रहा है जो छठे घर के स्वामी है और खुद लीगल चीज़ों के कारक है, तो आपके लीगल कार्य पूर्ण करने का यहाँ पर मौका मिल जाता है। जिनके डाइवोर्स केस आदि भी चल रहे थे, क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, सप्तम से 12वें के, यानी कि विवाह का अंत और लीगल स्थान है। तो यहाँ पर जब विपरीत राजयोग बनाएंगे, वो भी बुध के साथ, बुध है एडवोकेट्स, अदालत, इन सब के कारक, तो कोई आपका जैसे डाइवोर्स आदि का भी केस चल रहा था, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व करने के बहुत नज़दीक आ सकता है। अच्छा है, लेकिन नीच के सूर्य हैं, अष्टम में है, सेहत पर ध्यान दीजिएगा। इंजरीज हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। खाने पीने में तो बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो जितना सात्विक खाना खा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। नीच के सूर्य कभी कभी व्यक्ति को अपने फैमिली के विरुद्ध जाने पर भी मजबूर करते हैं, स्पेशली अपने फादर के। और नीच के सूर्य अष्टम में फादर की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो अपने फादर की सेहत का, अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान देना है आपको। लेकिन पुनः सूर्य जब अष्टम में आते हैं तो व्यक्ति को ज्ञान, वो भी हिडन जो ज्ञान होता है, जैसे ऑकल्ट साइंसेस होती है, उसके तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने का, जानने का अवसर प्राप्त हो। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा मंगल का, और मंगल आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 20 अक्टूबर को, और नीच के हो जाएंगे। अब मंगल आपके, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, मेरे हिसाब से एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं, और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी पंचम में आ गए, यानी कि लक्ष्मी। ये पंचम भाव भी मैंने कहा ना, लक्ष्मी स्थान जो दोनों हैं, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही पैसा देते हैं। तो यहाँ पर आपके जो मंगल हैं, ये बहुत अच्छा धन योग बनाकर बैठे हैं। नीच का ग्रह और भी ज़्यादा धन दे सकता है, मैं हर बार कहता हूँ। और एक प्रकार से आपके पनफरा स्थान बहुत एक्टिवेट हो गए। कैसे? पनफरा स्थान क्या होते हैं, मैं कई बार बताता हूँ इसको वीडियो में से। 2
5, 8, 11 ये एक्टिवेट हो गए। कैसे? दूसरे घर के स्वामी है मंगल, 5वें घर में बैठे हैं, 8वें घर को देख रहे हैं, 11वें घर को देख रहे हैं, पनफरा स्थान एक्टिवेट हो गए। ये क्या होता है? अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति, यानी कि बड़ा धन, आकस्मिक धन। आप यकीन मानिए, और ये अच्छी चीज़ क्या है कि मंगल अब अक्टूबर में जब यहाँ पे आए, अब यहाँ से हिलेंगे नहीं पूरे साल भर, यानी कि बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है। शेयर मार्केट हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, कुछ और हो, आपका बिजनेस हो, सप्तम से 11वें में बैठे हैं, बिजनेस में बदलाव से बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हैं। ध्यान बस ये दीजिएगा, जो लोग स्पेकुलेटिव मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, मंगल नीच के हैं, यानी कि ओवर एंथुजियास्टिक, तो पैसा तो कमा सकते हैं स्पेकुलेटिव मार्केट से, लेकिन गवाएंगे कैसे? ओवर एक्साइटमेंट में। पैसा कमाया, फिर लगा कि अलो अब तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मेरा, फिर बहुत बड़ा धन लगा दिया, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्पेकुलेटिव मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ा केयरफुल होकर। अदरवाइज ये पनफरा स्थान का एक्टिवेट होना आपके लिए बहुत अच्छे योग धन कमाने के बना रहे हैं। मंगल धनेश है और पंचम में बैठे हैं, यानी कि आपके कुटुंब में भी पैसा आएगा, क्योंकि ये कुटुंब है, ये लक्ष्मी स्थान है। घर में पैसा आएगा, घर में कोई व्यक्ति नई प्रॉपर्टी लेगा, कोई व्यक्ति नया वाहन लेगा, और हो सकता है कोई आपकी फैमिली प्रॉपर्टी हो, उस पर आपको कुछ कंस्ट्रक्ट कराने का मौका मिल सकता है, या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, क्योंकि मंगल यहाँ से अष्टम को भी देख रहे हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ का यहाँ पे योग बन जाता है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, और वो उनकी उच्च की राशि है। अत्यंत शुभ योग, अत्यंत शुभ योग, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि को देखता है तो बहुत ज़्यादा उस लाभ को प्रभावित करता है। और 11वां भाव तो एक्सपेंशन का है, अपने जीवन को ही एक्सपेंड करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, लाभ प्राप्ति का, इच्छाओं की पूर्ति का, हर प्रकार से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत विशेष यहाँ पर मंगल के द्वारा योग बन रहा है। तो ये मंगल का गोचर अच्छा है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि शनि पर रहेगी और ये षडाष्टक योग बन रहा है। और मंगल शनि हमेशा थोड़े विस्फोटक होते हैं जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो 12वें घर में तो खर्चे पर कंट्रोल कीजिएगा, और यहाँ पर भी पुनः कहूँगा थोड़ी इंजरी आदि के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, जिनको लिवर के रोग हैं, जिनको पेट के बहुत रोग रहते हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको ये मंगल के गोचर के बाद बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और मंगल यहाँ से हटेंगे नहीं तो पूरा साल अब जो बचा है इन सारी चीज़ों को लेकर केयरफुल रहना है। एक और गोचर होगा इस महीने, वो होगा बुध का। बुध 29 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एकदम अक्टूबर के अंत में हो रहा है तो इसकी विवेचना मैं नवंबर के महीने में करूँगा। तो चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ, और शुरू वहीं से करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था, यानी कि बुध महाराज से। बुध महाराज आपके नवम भाव में 28 या 29 अक्टूबर को आ गए थे। नवंबर से उनका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा नवम भाव से। सबसे पहले तो शुक्र के साथ उनकी युति होगी, जो बहुत अच्छा होता है। इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। पंचम से, क्योंकि पंचम में ही है, और जब भी ये दोनों में से कोई भी एक ग्रह पंचम में या पंचम से पंचम में आता है तो क्रिएटिविटी बहुत आ जाती है, व्यक्ति को आइडियाज़ बहुत आते हैं। स्टडीज़ में अच्छा व्यक्ति रहता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। आप बिजनेस करते हैं तो क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। तो क्रिएटिविटी तो हर फील्ड में आपके उपयोगी होती है, और स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष होता है। स्टूडेंट्स का भाग्य प्रज्वलित होता है, क्योंकि पंचम से पंचम और भाग्य स्थान, यानी कि स्टूडेंट्स को बहुत यहाँ पे लाभ मिलेगा। धन आगमन के योग ये बन ही जाते हैं, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर है और बुध यहाँ पर आ गए, जो दो केंद्रों के स्वामी हैं, और ये खुद लक्ष्मी स्थान है। तो ये बुध का जो गोचर है ये आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। बुध की इंडिविजुअली हम बात करें तो आपके सप्तमेश हैं, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, यानी कि आपके बिजनेस में इजाफा, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, और आपके पति या पत्नी का भी पैसा बढ़ सकता है। और चौथे घर के स्वामी यहाँ पर हैं, यानी कि घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, और घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। बुध पुनः नवम भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति को शास्त्रों की तरफ लेके जाते हैं। और अब ये जो बुध यहाँ पे आए हैं अक्टूबर के अंत में, अब ये पूरा साल राशि नहीं बदलेंगे। आप कहेंगे कि बुध तो हर 2 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं, हाँ, लेकिन
यहाँ पर वो अक्टूबर के अंत में वक्री हो जाएंगे। ऑलरेडी अक्टूबर के मध्य भाग में ही इनकी स्पीड कम हो जाएगी, सॉरी नवंबर के अंत में वक्री होंगे, नवंबर के मध्य भाग में इनकी स्पीड कम हो जाएगी और ये नवंबर के अंत में वक्री हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हिलने नहीं वाले, यानी कि पूरा साल अब जो है अंतिम भाग जो है वो आपके नवम भाव में ही बिताएंगे बुध। तो ये शास्त्रों का ज्ञाता बनने के लिए, शास्त्र समझने के लिए, स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव प्रमोशन का भी होता है, तो सप्तम के स्वामी नवम में है। यहाँ पे प्रमोशन के योग भी आपके बन जाते हैं, लेकिन विद चेंजेस, यानी कि हो सकता है आपका डिपार्टमेंटल चेंज यहाँ पर हो या कोई ट्रांसफ़र आदि आपका हो, जिसके साथ आपका प्रमोशन का योग बन जाता है। यहाँ पर हम बुध को देखें तो गुरु की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है। तो नवम भाव ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और यहाँ पर 2 केंद्रों के स्वामी आ गए, यानी कि घर में भी लाभ होगा, बिजनेस में भी लाभ होगा। और गुरु लग्नेश है, तो गुरु ज्ञान है और बुध बुद्धि है, यानी कि ज्ञान और बुद्धि का अनोखा संगम होगा। और ये भी अभी वक्री हो जाएंगे और ये वक्री चल रहे हैं। आप ये देखेंगे आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देंगे, आपके थॉट्स में ना बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे और आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे। तो ये शुक्र बुध की होती है या बुध का गोचर हर एरिया में, स्टूडेंट्स हो, करियर हो, बिजनेस हो, सब में अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। इसके बाद 9 नवंबर को शुक्र का गोचर हो जाएगा और शुक्र आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र का 10वें भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। थोड़े इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला तो वो क्योंकि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं जो उपचय भाव है, और ये भी उपचय भाव है, यानी कि करियर ही नहीं पूरे जीवन में एक लय प्राप्त होगी, एक स्पीड आएगी, गति प्राप्त होगी। और शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, तो जॉब चेंज के योग बना देते हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनको यहाँ पर बहुत अच्छे योग उनके लिए बन जाते हैं। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र फेम है, तो अपने कार्य क्षेत्र में नाम भी बन सकता है, लक्ष्मी यानी कि धन भी बढ़ सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि शुक्र अगर 10वें में आते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ता है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बच के रहिएगा, अन्यथा वो चीज़ आपको बहुत तंग कर सकती है। शुक्र यहाँ पर राहु और केतु दोनों से केंद्र में है, और ये दोनों ही जो है ये राहु और केतु शुक्र के शिष्य हैं, क्योंकि शुक्र उनके गुरु हैं, दैत्याचार्य। तो शुक्र का राहु से 10वें में होना, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे बहुत अच्छा योग बन जाता है। और केतु से 4थे में होना, अगर मानसिक रूप से कोई पीड़ा चल रही थी, फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे थे, या फैमिली में एक माहौल थोड़ा सा उदासीनता भरा था, यहाँ पे शुक्र आते ही फैमिली में जो आपका माहौल ख़राब था, आपके अंदर उदासीनता थी, उसको भी कम करेंगे। शुक्र आपके 10वें घर में बैठकर आपके 4थे घर को देखेंगे। ये प्रॉपर्टी खरीदने और वाहन खरीदने दोनों के लिए ही बहुत अच्छे योग बना देते हैं। तो ओवरऑल शुक्र का ये जो गोचर है ये बहुत अच्छे प्रभाव आपको देगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बच के रहिएगा। इसके बाद इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, क्या होगा? शनि का मार्गी हो जाना। शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। 29 जून को वक्री हुए थे। अब आपके क्योंकि 12वें घर में वक्री हुए थे, इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा होगा। विपरीत राजयोग बना रहे थे। जैसा मैंने कहा, कोई क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी क्रूरता बढ़ जाती है, और विपरीत राजयोग अगर कोई क्रूर ग्रह बनाता है तो और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ, जीवन में मंदता आ गई होगी, क्योंकि आपके धन स्थान को देख रहे हैं, लाभेश हैं, मे भी पैसे के मामले में अपॉर्चुनिटीज तो आ रही होंगी, लेकिन उतनी तेज गति से धन नहीं आ रहा होगा। अब वो प्रॉब्लम दूर होगी। और शनि तो काल के कारक हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो जैसे ही मार्गी होंगे लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शनि अब आपके लग्न में आने के लिए आतुर हैं, यानी कि अब मार्गी होंगे, सीधा चलना शुरू करेंगे, तो आपके लग्न पर ऑलरेडी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर वो आएंगे मार्च 2025 में। लेकिन अभी से आपको बहुत बदलावों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप के अंदर थोड़ा वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। आप में से कई लोग ये अनुभव करेंगे। जैसे जैसे, मैं तो अभी नवंबर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप ये अनुभव करेंगे। वैराग्य, जो चीज़ें आपको पसंद थी, आपको घूमना बहुत पसंद था दोस्तों के साथ, वही चीज़ें अब आपको ना एक बंधन सी लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि शनि क्या है ना, वो व्यक्ति को सिखाते हैं, व्यक्ति को बैलेंस तो देते ही हैं, और व्यक्ति को बहुत ऑर्गेनाइज बनाते हैं।
यहाँ पे आपको क्या रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मैं यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना समय को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा। तो शनि आपको एक वैराग्य भाव देंगे, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा। कई लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैठे सोच कर कि वहाँ कहाँ पे टाइम यूटिलाइज़ कर रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ये शनि आपको टाइम मैनेजमेंट ही सिखाएंगे। तो अच्छा प्रभाव है। छठे घर को देख रहे हैं, कोई लीगल केस चल रहा था, सॉल्व हो सकता है। भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, मार्गी हो गए हैं, तो भाग्य भी अचानक से साथ देगा। और ये पूरा 3 महीने का कालखंड, क्योंकि भाग्य स्थान आपका बहुत प्रभावित रहेगा, आपको धर्म के कार्य करने का बहुत मौका मिलेगा, धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, और भाग्य की वृद्धि होती रहेगी। अच्छा है बहुत। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर को, और करीबन 1 महीने के लिए सूर्य रहते हैं एक राशि में। अब सूर्य क्योंकि आपके मित्र ग्रह हैं, और जब नवम में आएंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि कोई कार्य अटक रहा था, भाग्य साथ देगा पूर्ण करने के लिए। बुध आदित्य योग बन गया, पुनः स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बॉसेस से बहुत क्लैशेस होंगी, बॉसेस से कहासुनी बहुत हो सकती है, बॉसेस से ईगो क्लैशेस, मिसकम्युनिकेशन बहुत होगी। और क्योंकि वक्री गुरु भी देख रहे हैं, और ये बुध महाराज भी वक्री होने वाले हैं, तो ये चीज़ें आगे चलकर और बढ़ेंगी। तो बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा। लेकिन पुनः सूर्य मंदिरों के कारक हैं, सूर्य को कई ग्रहों के कई कारकत्व हैं। तो सूर्य के जब आप कारकत्व पढ़ते हैं ना, तो उसमें शिवालय लिखा जाता है, यानी कि सूर्य भगवान शिवालय के कारक हैं, शिव मंदिर के कारक हैं। तो बहुत संभावना है कि इस सूर्य के गोचर के आसपास या इसके बाद आप महादेव के किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये भी अच्छा है। सूर्य यहाँ से तीसरे घर को देखेंगे, जहाँ पे गुरु हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कुछ बड़ा करने का। जब सूर्य क्या है ना, देखिए ग्रहों के राजा हैं, तो सूर्य में एक राजा का भाव होता है। तो जब सूर्य का प्रभाव आता है ना कुछ स्थानों पर, तो व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए करना चाहता है। जिसका सूर्य लग्न में भाव में होता है ना, वो ठीक है, व्यक्ति को अपने लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन वो ये चाहता है मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों का भला हो, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। वैसे ही नवम के सूर्य भी एक प्रकार से आपको सोशल एक्टिविटीज़, धर्म के लिए कुछ हेल्प करना, बड़े स्तर पर लोगों की हेल्प करना, इस पे भी जाने के लिए हेल्प करेंगे। बस ये है कि पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बॉसेस के साथ संबंध के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद एक और गोचर होगा 29 नवंबर को, गोचर नहीं होगा सॉरी, बुध वक्री हो जाएंगे। लेकिन पुनः क्योंकि वो नवंबर के अंत में हो रहा है, तो उसका प्रभाव पूरा आपको दिसंबर के महीने से देखने को मिलेगा। तो दिसंबर में ही चर्चा करेंगे उनकी। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी खास है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव दिखेगा आपके ऊपर। शुरू वहीं से करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था, यानी कि वक्री बुध से। बुध 29 नवंबर को वक्री हो गए थे, और दिसंबर का पूरा महीना वक्र प्रभाव रहेगा उनका। वैसे कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। आपके सप्तमी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस में मुनाफा। आपके चौथे घर के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी आदि से लाभ। लेकिन बुध बुद्धि के कारक हैं, और यहाँ पर केवल वो वक्री ही नहीं, या वही वक्री नहीं हो रहे, गुरु का प्रभाव भी है, और गुरु भी वक्री हैं। अब लग्नेश वक्री, लग्न में राहु जो खुद वक्री हैं, और बुद्धि के कारक वक्री। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना आपकी वक्र बुद्धि हो जाएगी, यानी कि आप बहुत उल्टे सीधे डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। आपका मन बहुत अशांत रहेगा। मैंने क्रिएटिविटी वाली बात तो सब करी थी, लेकिन यहाँ पे आइडियाज़ बहुत सारे आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें से आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, और बहुत संभावना है कि आप बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ध्यान क्या देना है कि कोई भी निर्णय अचानक से नहीं लेना, ओवर एक्साइटमेंट में नहीं लेना, इमोशंस में बह के नहीं लेना, और फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले किसी से पूछ लीजिएगा, किसी से डिस्कस कर लीजिएगा। अन्यथा यहाँ पर धन आदि में तो आपका लाभ अवश्य होगा। यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 2 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। एक, अचानक से आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, अचानक से आपका रोल बदल सकता है, इवन डिमोशन के भी योग बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आज की डेट में
कॉर्पोरेट्स में बहुत है कि वो आपकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए आपको एक प्रोग्राम में डाल देते हैं, कभी कभी वो निकालने के लिए भी डालते हैं, PIP शायद कुछ ऐसा कुछ करके कहते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं कि आपको डिमोट कर दिया जाए, आपको किसी ऐसे जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो आपके लेवल से, आपके क्षमता से नीचे हो। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, जिनका सब समय ठीक चल रहा है और बहुत टाइम से ट्रांसफ़र्स का ट्राई कर रहे थे, उनके लिए ये समय फिर भी ठीक रहेगा, उनको अचानक से कोई अच्छी ट्रांसफ़र मिल सकती है। सबसे संभल कर रहना है जो लोग, जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, दशा अंतरदशा खराब है, उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने का भी नौबत आ सकती है। क्यों? क्योंकि 10वें से 12वें में ये होगा और यहाँ पर वक्री बुध हो जाएंगे और गुरु का प्रभाव भी होगा, यानी कि मैनेजमेंट ही आपके विरुद्ध हो जाएगी, आपके बॉसेस ही आपके विरुद्ध हो जाएंगे। कि सब पर एप्लीकेबल नहीं होगा कि सबकी जॉब चली जाएगी, लेकिन जिनका समय बहुत ख़राब चल रहा है, दशांतरदशा फेवरेबल नहीं है, उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने के नौबत भी आ सकते हैं। इसका अच्छा प्रभाव ये होगा कि नवम भाव में बुध हैं और वक्री हो गए, और गुरु भी देख रहे हैं वक्री हैं, और राहु का प्रभाव भी है। यहाँ पर एक चीज़ जो मीन वालों को बहुत साथ देगी वो है भाग्य। इवन अगर आपकी जॉब यहाँ पे चली भी जाती है ना, तो आपको बहुत जल्दी जॉब प्राप्त हो जाएगी, या फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी कंपनी ही दोबारा आपको बुला ले कि भाई हम आपको दे रहे हैं जॉब, लेकिन ऑन सम डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो भाग्य बहुत साथ देगा, लेकिन चीज़ें मानसिक रूप से बहुत अस्थिर होने वाली है, क्योंकि लग्नेश भी वक्री हैं और बुद्धि के कारक भी वक्री हैं, और दोनों एक दूसरे को समसप्तक में देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इसके बाद 2 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि लाभ स्थान में, मकर में 2 दिसंबर को, और करीबन 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। अब ये एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है। मीन के लिए शुक्र अच्छे ग्रह हैं, मैं कई बार ये समझा चुका हूँ क्यों। कोई भी ज्योतिष का नियम है, कोई भी ग्रह जो आपके लग्न भाव में उच्च का होता है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। तो मीन में शुक्र उच्च के होते हैं तो लाभ स्थान में जाएंगे, यानी कि पैसा बहुत तेज गति से बढ़ेगा। अष्टम के स्वामी है, पैसा अचानक से आएगा, रुका धन आएगा, हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। तीसरे घर के स्वामी है, अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे, अपने स्किल से पैसा कमाएंगे। यहाँ पर गुरु भी देख रहे हैं जो लग्नेश है, मंगल भी देख रहे हैं जो मंगल की उच्च की राशि है, और ये गुरु की नीच की राशि है। मंगल की उच्च की राशि है मकर, और गुरु की नीच की राशि, यानी कि कुछ अलग करके अपने धन को बढ़ाने का मौका बहुत मिल सकता है। पुनः शुक्र जब लाभ स्थान में आते हैं तो विवाह के योग बन जाते हैं, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए भी अच्छा समय है। तो ओवरऑल तो अच्छा है शुक्र का प्रभाव। कोई बहुत पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, और शुक्र क्योंकि अष्टमेश है, जो ऑकल्ट आदि का काम करते हैं, जो इंश्योरेंस आदि का काम करते हैं, जिनके हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, जो डेटा से जुड़ा कार्य करते हैं, अगर बिजनेस है तो आपका अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का है, कुछ गारमेंट्स का है, तो उनको यहाँ पर बहुत प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। ओवरऑल शुक्र का यहाँ पे आना आपको भौतिक रूप से बहुत संपन्नता देकर जाएगा। इसके बाद इस महीने का बहुत विशेष एक प्रभाव होगा या बदलाव होगा, वो होगा मंगल का वक्री होना। मंगल वक्री हो जाएंगे आपके पंचम भाव में। अब शास्त्र क्या कहते हैं, कोई ग्रह अगर नीच की राशि में वक्री होता है तो और भी स्ट्रांग हो जाता है, और भी बलशाली हो जाता है। अब मंगल आपके योग कारक हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए योग कारक बनते हैं, तो उनका वक्री होना और स्ट्रांग बन जाना और भी अच्छा प्रभाव देगा। आपके कई रुके हुए कार्य, जो आप ये मान के चलिए कि जीवन में जो आप ट्राई कर रहे थे ना, जो नहीं हो पा रहा था, वो ये मंगल के वक्री होते ही वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके यहाँ पर 9 में से 5 ग्रह वक्री होंगे। कैसे? राहु और केतु ये वक्री ही चलते हैं। गुरु वक्री हो गए, मंगल वक्री हो गए, बुध वक्री ही थे। गुरु अक्टूबर में हो गए, ये नवंबर में हो गए, दिसंबर में हो गए। तो 5 ग्रह 9 में से वक्री हैं। और इसमें से अगर हम देखें तो आपके धर्म त्रिकोण में सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव है। कैसे? 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण होते हैं। तो यहाँ पर राहु मंगल बुध सारे वक्री ग्रह, तो ये आपके जीवन में आपको अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने का मौका देंगे। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म का मतलब ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होता है। तो ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि गुरु भी वक्री है, यानी कि आपके अंदर बदलाव लाने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप
अपने जीवन में कुछ नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे, कुछ नए कार्य भी करेंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक प्रकार से जैसा मैंने कहा ना, जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि मैं ये कार्य स्टार्ट कर लूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, जो नहीं हो पा रहा था, यकीन मानिए इससे अच्छा मौका आपको बदलाव का नहीं मिलेगा। आप बहुत करेजियस भी रहेंगे, आप बहुत कर्मठ भी रहेंगे, आप बहुत एक्टिव भी रहेंगे और आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी रहेंगे। तो बहुत अच्छा समय है। नेगेटिव प्रभाव पंचम भाव संतान का होता है। आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर गर्भवती महिलाएं हैं आप, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव वैसे ही पंचम में अच्छा नहीं होता, और अगर वक्री हो गए तो गर्भवती महिलाओं के लिए केयरफुल रहने की बात है। दूसरा, स्टूडेंट्स के भी का भी ध्यान यहाँ पे भटक सकता है, एक डिसकंटिन्यूटी आ सकती है आपकी पढ़ाई में, या ध्यान थोड़ा भटक सकता है, तो इस पर थोड़ा सा केयर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, मंगल वक्री होकर शनि को देखेंगे, बहुत उग्रता है, तो पहला चीज़ इससे क्या होगा, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। दूसरा क्या होगा, इससे आपके अंदर एक अलग सा एग्रेशन आ जाएगा, इम्पल्सिव एग्रेशन, यानी कि आपको भी नहीं पता आप कहाँ पे गुस्से में रिएक्ट कर दें। और क्योंकि ये शनि जो है मंगल के प्रभाव में है और वाणी के स्थान को देख रहे हैं, आपकी वाणी में भी कभी कभी बहुत कटुता आ सकती है, उग्रता आ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। इम्पल्सिव एग्रेशन जैसा मैंने कहा ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्री मंगल लाभ स्थान को देखेंगे। पैसा तो आपका बहुत तेज गति से बढ़ेगा, क्योंकि उनकी उच्च की राशि है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और सूर्य धनु में आ जाएंगे। ये होगा 15 दिसंबर को, और करीबन 1 महीने के लिए सूर्य का गोचर होता है, तो जनवरी तक यहीं पे रहेंगे। सूर्य का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पे, और आपके क्योंकि एक अर्थ त्रिकोण के ही स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बन जाते हैं। जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि यहाँ से वो चौथे घर को भी देखेंगे, छठे घर के स्वामी है, यानी कि लीगल कार्यों को पूर्ण करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है, और करियर में एक अपनी नई पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। तो सूर्य का 10वें घर में आना भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। इस महीने के अंत में एक और गोचर होगा, वो होगा शुक्र का, लेकिन क्योंकि वो एकदम महीने के अंत में हो रहा है 28 से 29 दिसंबर को, तो उसका प्रभाव ज़्यादा जनवरी से ही दिखेगा, तो जनवरी में ही आपको उस पर ध्यान देना है। ओवरऑल ये 3 महीने का कालखंड अच्छा ही है। जो अंतिम भाग है यहाँ पर वक्री ग्रह बहुत है, तो जैसा मैं कई बार कहता हूँ, मीन वाले थोड़े लेज़ी होते हैं, तो अपने उस आलस्य से निकलने के लिए आपको इस समय से अच्छा मौका नहीं मिल सकता। जैसा मैं एक बार कह चुका हूँ, पुनः बोलूँगा, जो कार्य सालों से करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, उस बदलाव को लाने के लिए इस समय से अच्छा समय नहीं मिलेगा। अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। करियर हो, बिजनेस, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना, और सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके दोनों मारक जो हैं, मंगल और बुध, वो भी वक्री हैं, और गुरु भी वक्री हैं। दिसंबर के महीने में चोट चपेट के कारक बहुत हैं, अचानक से तबीयत बिगड़ने के कारक बहुत हैं, और ओवरऑल पुनः कहूँगा, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है बहुत केयरफुल रहेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, संभव हो तो थर्सडे को कर लीजिएगा, नहीं हो तो जब भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। और वीडियो जब देखें उसके अगले बार से, अगले दिन से, अगले हफ्ते से कर सकते हैं इस उपाय को। एक बार ही सारे उपाय करने हैं। पहला उपाय है, आपको मंदिर में जाकर, जहाँ पे भी आप रेगुलरली जाते हैं, जो भी वहाँ पे ब्राह्मण देवता है, पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनको एक मिठाई का डब्बा, दक्षिणा और एक चंदन की माला, ये दान में देनी है, दक्षिणा में देनी है, और उनका आशीर्वाद लेना है। दूसरा, आपको शिवलिंग का गंगा जल, गुलाब जल और दूध मिलाकर अभिषेक करना है, और ओम वाम देवाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, और 2 घी के दिए भी अर्पण करने हैं। तीसरा उपाय है, आपको मंदिर में ही दूध का और घी का दान करना है, और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। कितना करना है, कितनी सामग्री लेनी है, कितना सामग्री का दान करना है, ये आपके ऊपर है, जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो वो आपके ऊपर है। तो ये उपाय करेंगे, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।